हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ मैजिक्स विद हिमांशु में। तो कल की क्लास में हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। ठीक है, दो इक्वेशंस दे रखी होती थी जिसमें दो वेरिएबल्स दिए होते थे और हम उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते थे। उसके हमने दो मेथड्स पढ़े थे। पहला मेथड पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा मेथड हमने पढ़ा था इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। ठीक है, जिसमें हम कोफिशिएंट को इक्वेट करते थे और पहले वाले में क्या करते थे, हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करके हम उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते थे। तो चलिए आज हम तीसरा मेथड सीखेंगे, सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस व्हिच इज रिड्यूसिबल टू अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, बेसिकली आपके जो वेरिएबल्स होते हैं वो डिनोमिनेटर में दिए होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 1/2x minus 1/y is equal to -1 and 1/y plus 1/2x is equal to 8। ठीक है, ये आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है एंड एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपके जो एक्स और वाई हैं वो 0 नहीं होंगे। तो इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, 1/x को किसके बराबर पुट करते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू u किसी और दूसरे वेरिएबल के बराबर पुट कर लेते हैं और 1/y किसके बराबर पुट करते हैं, इसको v के बराबर पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो पहले इक्वेशन को देखो, 1/2x क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 1/2 इंटू 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू -1। क्या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है? ठीक है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि जब हम 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 और 2 से x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2x। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अब x की वैल्यू क्या है, 1/x की, यहाँ पे देखो 1/x है, 1/x की वैल्यू क्या है u, तो ये क्या हो जाएगा 1/2u माइनस 1/y की वैल्यू क्या है v इज इक्वल टू -1। तो देखो एक इक्वेशन आपको मिल गया। ठीक है, जहां पे वेरिएबल क्या नहीं है, आपके वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है। ठीक है, वेरिएबल इस इक्वेशन में न्यूमरेटर में ही है और दूसरे वाले में सेम चीज यही करेंगे। तो 1/y की वैल्यू क्या है v, तो v प्लस 1/2u ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास v है, ये इक्वेशन 2 लिख लेते हैं इसको, या हमने 1 और 2 ये लिए हुए हैं तो इसको हम 3 ले लेते हैं इक्वेशन और इसको 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो v और v, देखो यहाँ पे v और v, यहाँ पे v पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, हमने मेथड पढ़ा था इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट जो है v के वो इक्वल है, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ऑन एडिंग क्या, और ऐड करने पे क्या आएगा, ऑन एडिंग, ऐड करने पे क्या आ जाएगा, v से v एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2u प्लस 1/2u इज इक्वल टू -1 और 8 कितना हुआ 7। तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। जब u इक्वल टू 7 आया तो u की वैल्यू हम क्या करेंगे, किस में पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में, इन दोनों में से। ठीक है, इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, मान लीजिए ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन थर्ड में पुट करिएगा 1/2 u की वैल्यू कितनी है 7 माइनस v इज इक्वल टू -1। तो क्या करेंगे, v की वैल्यू निकालने के लिए v को उधर लेके जाएंगे, 1 को इधर लेके आएंगे, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/2 प्लस 1, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 9/2। अब देखो हमको u और v की वैल्यू पता चली और हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको x और y की वैल्यू चाहिए। तो x इज इक्वल टू क्या है 1/u, u की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे अपने 7 निकाली है, तो 1/7 हो जाएगी x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है 1/1
v की वैल्यू क्या है 1/9/2, तो ये हो जाएगा 2/9। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/9। तो इस तरह से हम क्या करेंगे x और y की वैल्यू निकालेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए एक और क्वेश्चन है 2/x प्लस 2/3y इज इक्वल टू 1/6 और दूसरा इक्वेशन है 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे, पुट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। ठीक है, देखो तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ये हो जाएगा 2u, क्योंकि देखो ये क्या है 2/x² लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2u। और इसी तरह ये क्या हो जाएगा प्लस 2/3v इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, अगला देखो 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 0। अब देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड से। इक्वेशन हो जाएगा आपका 3 और ये इक्वेशन हो जाएगा आपका 4। कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, देखो हम u का कोफिशिएंट इक्वल करते हैं इसमें। ठीक है, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो करिए, तो ये क्या हो जाएगा, पहले में इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें कितने से करेंगे 2 से करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6u प्लस 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके डिनोमिनेटर में कितना है 3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 से 3, तो ये हो जाएगा 2v। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसमें क्या करेंगे 2 से, तो 6u प्लस 4v इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस करेंगे, माइनस माइनस 0। ठीक है, और ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2v किसके बराबर आ जाएगा 1/2 के, तो माइनस का सॉरी v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/4। ठीक है, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा -1/4। अब देखो v की वैल्यू चाहे तो इसमें 3 में पुट कर दो, चाहे तो 4 में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 4, चलो 4 में ही कर देते हैं। क्या है 3u प्लस 2v यानी कि 2 इंटू -1/4 इज इक्वल टू 0। तो 3u माइनस ये कितना हो जाएगा 1/2, यही हो जाएगा, हाँ, इज इक्वल टू 0। 3u इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 के और u इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब क्या है, हमको u और v की वैल्यू मिली, हमको किसकी चाहिए x और y की वैल्यू। तो x कितना है, सॉरी हाँ x है 1/u के बराबर हो जाएगा। देखो हमने क्या किया था 1/x इज इक्वल टू u किया था, तो u क्या हो जाएगा 1/x के। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/u के, सॉरी, तो x इज इक्वल टू 1/u कितना हो जाएगा 1/6। ठीक, कितना हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा। और y कितना हो जाएगा 1/v के, v की वैल्यू कितनी है -1/4, तो ये किसके बराबर हो जाएगा -1/4, तो ये हो जाएगा -4, ये 4 है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई 6 और y की वैल्यू कितनी आई -4। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जब आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और इक्वेशन हमको दी हुई है, जिसमें पहली इक्वेशन है आपकी 1/2 ब्रैकेट 2x प्लस 3y प्लस 1/7 ब्रैकेट 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1/2, और दूसरी इक्वेशन है 7/2x प्लस 3y प्लस 1/3x माइनस 2y, सॉरी 4/3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, माफ कीजिएगा, इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हमको दे रखी हैं। अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे भी जो वेरिएबल्स हैं आपके वो कहाँ है डिनोमिनेटर में, लेकिन
यहाँ पे दो वेरिएबल्स का एडिशन डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे दो वेरिएबल्स का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये 2x प्लस 3y है और यहाँ पे भी 2x प्लस 3y है, यहाँ पे भी 3x माइनस 2y है और यहाँ पे भी 3x माइनस 2y है। तो हम क्या करेंगे, 1/2x प्लस 3y को u पुट करेंगे और 1/3x माइनस 2y को v पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं पुटिंग 1/2x प्लस 3y is equal to u and 1/3x minus 2y is equal to v। तो ये क्या हो जाएगा, इसको u के बराबर पुट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/2u प्लस 1/7v is equal to 1/2, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा आपका 7u प्लस 4v इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हम इस पे कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे तो हम इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट यूज कर सकते हैं और चाहे कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो कोई सा भी कर लीजिएगा। चलिए हम इसमें क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। तो किसकी वैल्यू निकालें, मान लीजिए हम u की वैल्यू निकालते हैं, तो 7u किसके बराबर हो जाएगा, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। तो 7u किसके बराबर हो जाएगा 2 माइनस 4v, तो u बराबर किसके हो जाएगा 2 माइनस 4v अपॉन 7। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, u की वैल्यू कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u, ठीक है। कितना है u, 7 इंटू कितना, u की वैल्यू है 2 माइनस 4v, 2 माइनस 4v अपॉन 7। अरे यहां से तो निकाली ही थी हमने, इसको 1 में पुट करते हैं क्योंकि इस इक्वेशन से तो हमने u की वैल्यू निकाली ही थी। इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, u की वैल्यू, ठीक है, 1/2 इंटू 2 माइनस 4v अपॉन 7 प्लस 1/7v प्लस 1/7v इज इक्वल टू 1/2। तो देखो यहां से कितना हो जाएगा 2 माइनस 4v अपॉन 14 इज इक्वल टू 1 अपॉन प्लस 1/7v इज इक्वल टू 1/2। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 4v प्लस 2v इज इक्वल टू 14 उधर चला जाएगा तो 14/2 हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, एलसीएम लेके जो डिनोमिनेटर है उसको उधर भेज दिया तो ये 14 उधर चला गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 4v, तो ये उतना जाएगा 2 माइनस 2v इज इक्वल टू 7। तो 2v इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, ये रह जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 7 के, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा -5, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -5/2। v की वैल्यू कितनी आई -5/2 और v की वैल्यू -5/2 आई, तो इसको पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, ठीक है। v की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2u 1/2u प्लस 1/7, इसमें 5/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -5/2, ये किसके बराबर है 1/2 के, ठीक है। इसको यहां करते हैं 1/2u माइनस आएगा, ठीक है, -5/14 इज इक्वल टू 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/2u 1/2 प्लस 5/14, तो ये आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा 7
7 and 5 12/14 1/2u। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा तो 6 7। ठीक है, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 12/7। ठीक है, अब देखो हमको क्या मिला, u और v की वैल्यू मिली अभी। ठीक है, जब u और v की वैल्यू मिली है, अब हम इससे क्या निकालेंगे, x और y की वैल्यू। तो 2x प्लस 3y किसके हो जाएगा, 1/u के। तो u की वैल्यू कितनी है, 12/7। ये किसके बराबर हो जाएगा, 7/12 के। ठीक है, इसको एक इक्वेशन मान लेंगे, हमने 4 माने हैं, 5 मान लेंगे। और v किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी ये 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/v के। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है -5/2, तो ये हो जाएगा -2/5। ठीक है, तो इस तरह से आपको दो इक्वेशन मिलेंगी, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6। इनको हम किसी मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से कर सकते हैं, और या कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसको इरेज करते हैं और इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, जिसको नोट करना है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ क्योंकि इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 2 का, तो इसके कोएफिशिएंट जो है वो इक्वल हो जाएगी। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 7/12 है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/4 हो जाएगा। और दूसरे वाले में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 का, तो -4/5 ये हो जाएगा। इनको क्या करेंगे, साइन चेंज करके इसको इसमें माइनस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे और इसमें प्लस करेंगे। 6x से 6x कट जाएगा तो कितना बचेगा, 5y। ऐड करेंगे 7/4 प्लस 4/5 तो कितना हो जाएगा, 20 51 51/20। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 51/100। ठीक है, ये y की वैल्यू आई। और x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू पुट करिए, इसमें किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। 2x प्लस इस वाले में कर रहे हैं, इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन 5 में y की वैल्यू 51/100। 3 into 51/100 इज इक्वल टू 7/12। तो कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 7/12 माइनस 3153/100। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 300। 25 175 माइनस 3 3 3 जा 9 3 5 जा 15 एंड 459। ठीक है, तो ये आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 और यहां से 15 5 8 3 2 माइनस 284/300 कितना आ जाएगा, माइनस 71/75। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, 2x की। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2x की आई है, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -71/150। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अगर समझ में आया होगा माफ कीजिएगा, है ना। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड्स पढ़े। ठीक है, अब हम चौथे मेथड की तरफ बढ़ेंगे और इस मेथड को बोलते हैं हम मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है,
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की तरफ बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम जान लेते हैं। हमने जनरल फॉर्म क्या पढ़ा था? हमने जनरल फॉर्म पढ़ा था इक्वेशंस का a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन 0। ठीक है, ये जनरल फॉर्म होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए दिए हुए इक्वेशंस का जनरल फॉर्म में लिखा हुआ होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर जनरल फॉर्म में नहीं लिखे हुए होंगे तो साइन इंटरचेंज हो जाएगा और आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, इसमें a1 a2 क्या है? आपके कोफिशिएंट है x वेरिएबल के, b1 b2 क्या है? y वेरिएबल के कोफिशिएंट है, और c1 c2 क्या है? कांस्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, तो इनका जो फॉर्मूला होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, वो होता है x अपॉन, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम x वेरिएबल को लिखते हैं, ठीक है, x को, और इसको बंद करते हैं b1 c2 माइनस b2 c1 लिखते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल हमको ऊपर लिखा होता है, हमको न्यूमरेटर में लिखना होता है, उसको हम कवर करते हैं, और बचे हुए को क्या करते हैं? b1 c2 माइनस b2 c1 इस तरह से लिखते हैं। इसके बाद क्या करेंगे? हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं। अब हम y वेरिएबल को लिखते हैं। ठीक है, y को लिखते हैं तो y वाले कवर करेंगे, क्या करेंगे? c1 a2, ठीक है, यहां से इस तरह से c1 a2, या इसको क्या लिखेंगे? a2 c1 माइनस a1 c2। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म के ऊपर हम 1 लिखते हैं, और क्या लिखते हैं? a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, एक बार ध्यान दीजिएगा फिर से। सबसे पहले क्या करेंगे? हम x वेरिएबल को लिखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? b1 c2, यानी कि ऊपर चलते हैं, टॉप राइट कॉर्नर से चलते हैं। ठीक है, b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर y वेरिएबल को लिखते हैं, फिर y वेरिएबल को लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? इसको कवर करेंगे, क्या लिखेंगे? a2 c1 माइनस a1 c2। ठीक है, फिर हम कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे 1 को, और फिर क्या लिखेंगे? a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह से ये क्या होता है? आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है। और इससे क्या करते हैं? हम दो लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या है? 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले x वेरिएबल को लिखते हैं। ठीक है, अब x वेरिएबल को कवर करेंगे, और क्या लिखेंगे? इसको y का कोफिशिएंट। ठीक है, y का कोफिशिएंट क्या है? -1, और मल्टीप्लाई किससे करेगा? कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट टर्म क्या है? -3। ठीक है, फिर क्या आता है आपका? माइनस का साइन आता है, फिर माइनस का साइन आता है, और फिर क्या करते हैं हम? ये अभी कवर्ड है, इसको इसका इससे मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे? y का कोफिशिएंट क्या है? 1। इसका मल्टीप्लाई किससे होगा? कांस्टेंट टर्म से। क्या है कांस्टेंट टर्म? -3। ठीक है, फिर एक बार देखते हैं। x वेरिएबल ऊपर है, ठीक है, हम क्या करते हैं? जो टॉप पे y है, ठीक है, ऊपर वाला y, इसके कोफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या है? -1, और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट क्या है? -3। ठीक है, फिर माइनस साइन लगाएंगे, और किसका मल्टीप्लाई करते हैं? जो नीचे वाला वेरिएबल है y, उसके कोफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म का ऊपर वाले का। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे? y लिखते हैं। ठीक है, y के बाद हम क्या करेंगे? ऊपर वाला कांस्टेंट टर्म कितना है? -3 का मल्टीप्लाई नीचे वाले x वेरिएबल के साथ, कितना है? 4। माइनस साइन आएगा, फिर क्या करेंगे?
नीचे वाला कांस्टेंट टर्म कितना है -3 इंटू एक्स का कोफिशिएंट 2, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कोफिशिएंट जो है उसको ढक लेंगे और x का ऊपर वाला वेरिएबल कितना है 2 इंटू y का नीचे वाला कोफिशिएंट 1 माइनस x का वेरिएबल x का कोफिशिएंट 4 इंटू y का कितना है -1, तो हो जाएगा -1। तो इस तरह से क्या है आपका, ये हमने क्या लिख लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे x अपॉन -1 और -3 ये +3 हो जाएगा, माफ कीजिएगा ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये भी +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू y अपॉन -12 और ये +6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 and 1 2 +4, तो ये कितना हो जाएगा x अपॉन 6 इज इक्वल टू y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। तो अब देखो इसको इसके बराबर कर लेंगे और इसको इसके बराबर कर लेंगे तो x और y की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो x अपॉन 6 किसके बराबर है 1 अपॉन 6 के, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरह y अपॉन -6 किसके बराबर है 1 अपॉन 6 के, 6 से 6 कट जाएगा और तो और y बराबर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और इसको भी हम कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो देखो यहाँ पे जो पहला इक्वेशन आपको दिया हुआ है वो है ax प्लस बी बाई माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और दूसरा जो इक्वेशन है वो है bx माइनस a बाई माइनस ब्रैकेट में a प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए करते हैं इसको, x अपॉन क्या लिखेंगे x के अपॉन में सबसे पहले ऊपर वाले y का कोफिशिएंट कितना है b, ठीक है, इनटू नीचे वाले कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस a प्लस बी, ठीक है। अभी क्या करेंगे माइनस साइन लगाएंगे, अब हम क्या करेंगे ये हो गया, अब नीचे वाले y के कोफिशिएंट को क्या है -a और ऊपर वाले किसको कांस्टेंट टर्म को इनटू क्या है -a माइनस बी, ठीक है। इस तरह से ये कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, y क्या करेंगे -a माइनस y को कवर करेंगे ऊपर वाले कांस्टेंट टर्म -a माइनस b का मल्टीप्लाई करेंगे किससे x के मल्टीपल से नीचे वाले से इनटू b, अब माइनस आएगा, अब क्या करेंगे -a प्लस बी इनटू इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे a से इक्वल टू 1, कांस्टेंट टर्म को कवर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा a इंटू माइनस a इंटू माइनस a माइनस b इंटू बी, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा x अपॉन ये माइनस में आएगा तो ये आ जाएगा माइनस का ए बी माइनस का बी स्क्वायर, ये देखो इससे ये प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा ये माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए बी इज इक्वल टू वाई, ये माइनस का है तो आ जाएगा माइनस का ए बी और ये प्लस का हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये आ जाएगा 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखेंगे हम x अपॉन ये देखो ए बी से ए बी कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ये y, इसमें भी ए बी से ए बी कट जाएगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और ये आ जाएगा 1/-a² प्लस b²। ठीक है, यहां तक किसी कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। x को कांस्टेंट टर्म के बराबर करेंगे और फिर y को कांस्टेंट टर्म के बराबर करेंगे। तो x को किसके बराबर करेंगे? x माइनस a² प्लस b² को किसके बराबर करेंगे? 1/-a² प्लस b² के बराबर कटेंगे। तो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, a² प्लस b² से a² प्लस b² कट जाएगा, तो x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, और y/a² प्लस b² करेंगे इसके 1/-a² प्लस b² के, तो a² प्लस b² से a² प्लस b² कट जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1। ठीक है, तो यहां से x और y की वैल्यू हमने निकाल ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक है आपका कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी। ठीक है, किसी भी इक्वेशन के सॉल्व होने की कंडीशंस क्या है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम जनरल फॉर्म लिखते हैं इक्वेशंस का। इक्वेशंस का जो जनरल फॉर्म होता है वो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे a1 और a2 आपको पता है x के कोएफिशिएंट है, b1 b2 y के, और c1 c2 कांस्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है आपका और ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, तो पहली कंडीशन देखो, पहली कंडीशन में क्या होता है कि हम कंपेयर करते हैं a1/a2 का रेशियो किसके कंपेयर करते हैं? b1/b2 के। ठीक है, ये 2 है, और अगर ये बराबर नहीं है, ठीक है, c1 c2 पे तो हम जाएंगे ही नहीं। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं है तो क्या होगा? These lines will have a unique solution। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन में x और y की सिर्फ एक पॉसिबल वैल्यू होती है जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब ये है कि दोनों का सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और दूसरी चीज क्या होती है इसमें? लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को काटेंगी, किसी पॉइंट पे काटेंगी, कहीं पे भी काटे लेकिन वो काटेंगी जरूर एक दूसरे को। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये होती है जिसमें a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन ये किसके बराबर नहीं होता? c1/c2 के। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? लाइंस विल बी पैरेलल। ठीक है, इस कंडीशन में लाइन पैरेलल होती हैं और उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आई बात? और तीसरी कंडीशन होती है a1/a2 is equal to b1/b2 is also equal to c1/c2। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं, या हम कह सकते हैं लाइंस will lie on each other और सॉल्यूशन जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो तीन कंडीशन बनेंगी जिसमें a1/a2 और b1/b2 को कंपेयर करेंगे और इन दोनों के रेशियो अगर बराबर नहीं है तो वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और उनका सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा किसके? c1/c2 के।
तो ऐसी कंडीशन में लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी और उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करती एक दूसरे को, जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन जिसमें a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 को c2 के, तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी और वो हर पॉइंट उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वो हर पॉइंट पे एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, जैसे कि आपका कोई भी कार्टेशियन प्लेन है, जैसे ये लाइन है ए बी, और अगर कोई एक और लाइन पी क्यू बी सी के ऊपर है, ठीक है, तो वो दोनों हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हर पॉइंट पे उनकी वैल्यू बराबर है। ठीक है, तो क्या होंगे, उनके इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दीज इक्वेशंस विल हैव मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, क्या है, 5x + 2y = k एंड 10x + 4y = 3। तो देखो यहां पे क्या होता है, a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 5, a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 4, c1। ठीक है, इसको इस साइड पे लेके आएंगे, इसको बेसिकली आपको जो मतलब ये जो फॉर्म दे रखी है, ये कैसी फॉर्म दे रखी है, ये आपकी जनरल फॉर्म नहीं है। इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं और इसको बराबर 0 कर देते हैं, और यहाँ पे भी माइनस लगा देते हैं और इसको बराबर कर देते हैं 0 के। तो c1 किसके बराबर हो जाएगा, -k के, और c2 बराबर हो जाएगा -3 के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें k की वो वैल्यू निकालनी है जिसपे क्या हो, इसके मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन हो, एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो फॉर मेनी सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब देखो a1 की वैल्यू कितनी है 5/10, b2 की b1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू 4 = c1 की कितनी है -k और c2 कितनी है -3, माइनस से माइनस कटेगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5/10 1/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2 = k/3। ठीक है, अब क्या है कि देखो यहाँ पे 1/2 बराबर किसके आ रहा है 1/2 के, तो a1/a2 b बराबर किसके है b1/b2 के ऑलरेडी है। अब हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है, तो हम किसी k को किसी एक के बराबर कर देंगे, तो 1/2 किसके बराबर कर देंगे k/3 के, तो k की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 3/2। तो अगर k की वैल्यू 3/2 हो तो इसके कितने होंगे, मेनी सॉल्यूशंस होंगे या इनफिनिट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल करते हैं, इस सवाल के बाद हम अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, फॉर द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इट हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दे रखी है 3x - 4y + 7 = 0, इक्वेशन 1, और इक्वेशन सेकंड आपको क्या दे रखा है kx + 3y - 5 = 0, ये आपको इक्वेशन सेकंड दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहां से a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और a2 की वैल्यू हो जाएगी k, दूसरा b1 की वैल्यू हो जाएगी -4 और b2 की वैल्यू हो जाएगी 3, c1 की वैल्यू हो जाएगी 7 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -5। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमको ये देखना है कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 should not be equal to c1/c2। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, a1 की वैल्यू क्या है 3/k, किसके बराबर है -4/3, should not be equal to 7/5। तो देखो इन दोनों का रेशियो आपस में बराबर है ही नहीं, किसका b1/b2 का और
C1/C2 का। तो देखो ये वाली कंडीशन तो अपने आप ही फुलफिल हो रही है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको ये वाली कंडीशन को फुलफिल करना है। क्या फुलफिल करना है कि 3/k इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, -4/3 के। तो क्या होना चाहिए, 3/k शुड बी इक्वल टू -4/3। तो यहां से क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो -4k विल बी इक्वल टू 9 एंड k विल बी इक्वल टू -9/4। तो k की वैल्यू अगर -9/4 है तो क्या होंगे इसके, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और लाइन क्या होंगी आपस में पैरेलल। जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता तो लाइन आपस में पैरेलल होती है, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। इसका जो लास्ट पार्ट है वो मैं आपके लिए कल लेके आऊंगा, जिसमें काफी टाइप्स के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो हम करेंगे, जिसमें आपकी एज बेस्ड प्रॉब्लम होंगी, कॉइंस बेस्ड प्रॉब्लम होंगी, और भी तमाम तरह की प्रॉब्लम होंगी, जिसमें आपको स्टेटमेंट दे रखे होंगे और हमें उससे सॉल्यूशन तक पहुंचना होगा। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू।